आपको सीबीटी 2 में कैटेगरी का फायदा नहीं मिलेगा। कहाँ ये सभी ट्रेड अगर आपकी हैं तो आपको कहाँ से किन से टीचर से पढ़ लेना चाहिए। दोस्तों मैं आपको कुछ YouTube चैनल्स जो कि फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं उनके नाम मैं बता देता हूं, क्योंकि दोस्तों इसका पता नहीं है, ये 40 से तो ऊपर ही ऊपर आएगा, आ जाए आपके 50 मार्क्स तक भी तो इसकी कोई कह नहीं सकता है। सर का 4 जून से होने वाला बैच आप ले सकते हो, उसमें नो डाउट बहुत ही अच्छा पढ़ाया है सर ने। अंदर एक इंजीनियरिंग ड्राइंग टॉपिक भी है। आप पूछना चाहते हो मैंने कहां से क्या था, कहां से आपको अच्छे से और अच्छे से समझ के अंदर आ जाएगा। ये कुत्ता जब भी बोलता है जब मैं वीडियो बनाता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एएलपी रवि चौहान। आज आपसे बात करने वाला हूं कुछ ऐसे टॉपिक्स पे जो सभी की डाउट रहती है। हमारी भी थी। 2018 में सीबीटी 1 पार करने के बाद सीबीटी 2 कहां से पढ़ें, कैसे तैयार करें, ट्रेड टेस्ट किससे पढ़ें, कौन सा यूट्यूब चैनल हमें अच्छे से हमारे ट्रेड के बारे में बता सकता है, कौन सी किताब अच्छी है ट्रेड के लिए, कौन सी किताब अच्छी है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के लिए, कौन सा यूट्यूब चैनल अच्छा है, कौन सा बैच अच्छा है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के लिए, आपके मैथ और रीजनिंग का लेवल इंक्रीज होगा क्या सीबीटी 1 और सीबीटी 2 से, कहां पर आपको अपनी कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी का फायदा नहीं मिलेगा सीबीटी 2 के अंदर, साथ ही साथ कौन सा ब्रह्मास्त्र आपको चलाना चाहिए सीबीटी 2 को पार करने के लिए, मात्र पार करने के लिए नहीं सिलेक्शन में पार करने के लिए। इन चीजों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, ऐसे मेरे भाई जिनको डाउट है और मन नहीं लग रहा है सीबीटी 2 में पढ़ने में, जिनके मार्क्स कितने बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे, उनको ये डाउट है, तो सबसे पहले तो आप मेरी ये प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिए, आपकी डाउट क्लियर हो जाएगी। स्कोर अच्छा आ रहा है, ऐसा आ रहा है जो मैं बता रहा हूं, तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हो और बिना हिचके बिना टेंशन के। बेस्ट टीचर जो रहने वाला है आपका ट्रेड टेस्ट के लिए, कौन कौन से रह सकते हैं, उससे पहले मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूं कि कौन सा आने वाला है, क्योंकि आप पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। और सीबीटी 2 के पार्ट ए का सिलेबस तो आपको देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सिलेबस को देखते ही आपको पढ़ना है। अनाप शनाप पढ़ेंगे आपका टाइम भी वेस्ट होगा और पेपर में वो आएगा भी नहीं। तो सिलेबस को एक बार देख लीजिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं, कौन कौन सी आने वाली है। साथ ही साथ इसमें हम बुक्स के बारे में बता देंगे, आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए और कौन कौन से चैनल से आप पढ़ सकते हो। आइए, पार्ट ए के सिलेबस के अंदर आपको मैथ और रीजनिंग ये ही रहने वाली हैं जो आपके इसमें दी हुई हैं, इससे अलग आपको कुछ पढ़ना नहीं है। बुक्स मैं आपको बता देता हूं, आप ये 10,000 प्लस की किताब ले सकते हो और जनरल साइंस और इंटेलिजेंस के लिए आप ये 8700 प्लस की रीजनिंग की किताब लेके अपने आप को मजबूती से तैयार कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको प्रेफर करना चाहूंगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने बहुत ही जरूरी है। अब की बार जो आपने एएलपी सीबीटी 1 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे उनसे थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन ही आने वाले हैं मैथ और रीजनिंग के अंदर, इसलिए आपको पीवाईक्यू भी हाई लेवल के ही लगाने पड़ेंगे, जिनमें आपके मॉडरेट टू हार्ड टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, जिससे आप अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन को भी इंप्रूव कर पाओगे और अच्छे से सीबीटी 2 के पार्ट ए में स्कोर कर पाओगे और सिलेक्शन ले पाओगे। बात करता हूं, अच्छा ये सिलेबस को आप फोटो खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है। मेन बात करूंगा दोस्तों मैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की, इसको आपको कहां से करना है, कौन सा यूट्यूब चैनल आपको लेना है और कौन सी आपको किताब ले लेनी चाहिए अभी से और तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसका पता नहीं है, ये 40 से तो ऊपर ही ऊपर आएगा, आ जाए आपके 50 मार्क्स तक भी तो इसकी कोई कह नहीं सकता है। आउट ऑफ 100 अभी कुछ क्लैरिफाई नहीं किया गया है, क्योंकि 10 मार्क्स जो जीके जीएस के थे, जीके जीएस तो आने वाली आपकी है नहीं, तो ये 10 मार्क्स या तो इसमें जाएंगे या मैथ और रीजनिंग में भी मर्ज हो सकते हैं। तो भाई ध्यान तो देना पड़ेगा बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग पे। किताब आप ये ले सकते हो, ठीक है। अब पढ़ना कहां से है, इस किताब से पढ़ो। साथ ही साथ आपको जरूरत पड़ेगी एक ऐसे टीचर की जो आपको समझा सके कि कैसे कैसे साइंस के अंदर न्यूमेरिकल निकाले जाते हैं। अगर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन वीक है दोस्तों, तो केवल किताब से आपका काम चलने वाला नहीं है, आपको हेल्प लेनी ही पड़ेगी किसी ना किसी यूट्यूब चैनल से, चाहे आपके लिए वो पेड हो चाहे आपको फ्री में हो। अगर आप पेड लेना बैच अफोर्ड कर सकते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप नीरज सर का 4 जून से होने वाला बैच आप ले सकते हो। उसमें नो डाउट बहुत ही अच्छा पढ़ाया है सर ने, और हमने भी 2018 में जब टीचर्स नहीं थे उस लेवल तक के, तब नीरज सर ने आके हमें ब्रह्मास्त्र की तरह काम किया था और हमारा आज जो सिलेक्शन हुआ है वो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में अच्छा स्कोर करने की वजह से ही हुआ है। आप भी जाके उनका बैच ले सकते हो। नहीं तो अगर आप पेड नहीं लेना चाहते, आप चाहते हो कि सर हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर हमें मिल जाए कि फ्री की क्लासेस, तो मुझे अगर मिल गए तो मैं यूट्यूब चैनल उनकी जो फ्री में वाईफाई स्टडी पे वो पढ़ाते थे वो भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और इन बुक्स के भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अंदर एक इंजीनियरिंग ड्राइंग टॉपिक भी है। आप पूछना चाहते हो मैंने कहां से क्या था, कहां से आपको अच्छे से और अच्छे से समझ के अंदर आ जाएगा, वो आप कर सकते हो। एक आईटीआई कॉलेज के टीचर हैं जिनसे हमने भी पढ़ाई की थी, उनका यूट्यूब चैनल है अल्टीमेट क्लासेस, आप वहां पे जाइए
शायद आपको बहुत ही अच्छे से वो समझा पाए और उनकी भाषा भी आप समझ पाए। वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं और शायद आपको मजे मजे में सारी बातें समझा भी जाएंगे। पर ये जो साइंस है, जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, ये आप चाहो तो नीरज सर से कर सकते हो दोस्तों। आपको बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में नंबर कम नहीं पड़ेंगे, ये मेरा दावा है, ये मैं कह सकता हूं क्योंकि मैंने उनसे पढ़ा है। कैटेगरी का फायदा सीबीटी 2 में कहां पर नहीं मिलने वाला है। और मेरे 5-6 दोस्त जो मेरे बीटेक में मेरे साथ पढ़ते थे, उनका सिलेक्शन छूट गया था क्योंकि उन्होंने पढ़ाई जरूर की थी आपकी तरह, पर सीबीटी 2 के पैटर्न को नहीं समझा था। बहुत ही अच्छा पेपर करके आए थे वो पार्ट बी का, पर पार्ट ए को समझ ही नहीं पाए करना क्या है, पासिंग करना है या इसको क्वालिफाई करना है या इसके अंदर अच्छा स्कोर करना है। आप ऐसी गलती ना कीजिए, तो पहले बिना स्किप किए ये समझिए। सीबीटी 2 में 2 पार्ट का एग्जाम होना है आपका, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जैसा आपने सीबीटी 1 में दिया है वैसा ही होगा, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। पार्ट बी में आपका ट्रेड का एग्जाम होगा, जो आपने फॉर्म भरते समय ट्रेड डाला था उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले मैं बात कर लूं ट्रेड की। ट्रेड में क्वेश्चन आएंगे आपके 75 में से आपको मात्र ट्रेड में पास होना है, मतलब आपको 75 में से 35% स्कोर करना है, मतलब 26.25 मार्क्स आपको अटेन करने हैं, पास करना है। पास करने के बाद में अगर आपका पास होता है तो आपका सीबीटी 2 का पार्ट ए चेक होगा, समझे बात को, तब आपका पार्ट ए चेक होगा। पार्ट ए में 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट मिलेगी, ठीक है। पार्ट बी में 75 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट मिलेगी, मतलब ये टोटल आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। मेरी भी डाउट थी जो पेपर के समय क्लियर हुई। ये ऐसा नहीं कि पहले पार्ट ए एग्जाम में आपका क्लियर होगा, आपको चाय पीने के लिए समय मिलेगा, पार्ट बी फिर स्टार्ट होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता था पानी वानी पीने का समय मिलेगा, नहीं। जैसे ही आपका पार्ट ए खत्म हो जाएगा उसके जस्ट बाद विदिन सेकंड्स, 1-2 सेकंड के बाद ही पार्ट बी स्टार्ट, मतलब आपको सांस लेने का भी समय नहीं मिलने वाला है। आपको दोनों एग्जाम के लिए 2.5 घंटे मिलेंगे, 90 मिनट इसके और 60 मिनट उसके। पार्ट ए में 100 क्वेश्चन में से जितने आप लेके आएंगे, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। भाई ये कुत्ता जब भी बोलता है जब मैं वीडियो बनाता हूं। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, मतलब वहां पे स्पीड आपको दिखानी ही पड़ेगी। अब स्पीड की बात कर रहा हूं तो इसमें जितने आप पार्ट ए में स्कोर करोगे ना, यही आपके सिलेक्शन में मेरिट में जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे बात करने वाले, धीरे धीरे बात करेंगे, समझो। दोनों में नेगेटिव मार्किंग है, याद रखिएगा। कोई बच्चा कह रहा है ट्रेड में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, होगी। दोनों में नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। दोनों में नॉर्मलाइजेशन होगा शिफ्ट के हिसाब से, दोनों का ही स्कोर जांचा जाएगा। सीबीटी 2 के पार्ट ए का स्कोर आपको बस पास करना है और सीबीटी 2 के पार्ट ए का आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स लेके आने हैं। यूआर के मैं कहूं तो आप तैयारी कीजिए 75 से 78 नंबर तक की, ऐसी तैयारी आप करके जाइएगा, तब बात बनेगी। 8 गुना बच्चे सीबीटी 2 में से जाएंगे साइको के लिए, CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जाएंगे, साइको के लिए जाएंगे 8 गुना बच्चे जितने चाहिए होते हैं, और वो भी कैटेगरी वाइज। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपको सीबीटी 2 में कैटेगरी का फायदा नहीं मिलेगा। कहाँ नहीं मिलेगा उसकी बात सुन लो। आपको कैटेगरी का फायदा नहीं मिलेगा पार्ट बी में। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, यूआर है, ओबीसी है, SC ST है, कोई भी आपकी कैटेगरी रहने दीजिए, आपको 35% लाने ही लाने हैं। किसके अंदर, पार्ट बी में। हाँ, पार्ट ए में आपका सिलेक्शन जो एश्योर होगा वो आपकी कैटेगरी के हिसाब से ही होगा, और वो बच्चे जो आगे 8 गुना लिए जाएंगे वो कैटेगरी को देखते हुए ही लिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं ट्रेड के बारे में कि ट्रेड अगर आपकी फिटर है, टर्नर है, मैकेनिस्ट, डीजल मैकेनिक है, RAC है, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वेल्डर, हीट इंजन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ये सभी ट्रेड अगर आपकी हैं तो आपको कहां से, किन से टीचर से पढ़ लेना चाहिए। दोस्तों मैं आपको कुछ YouTube चैनल्स जो कि फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं उनके नाम मैं बता देता हूं। आपको जहां से अच्छा लगे, जो टीचर अच्छा लगे, जिस सब्जेक्ट का, जिस ट्रेड का, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। ये अच्छे मैंने चैनल्स आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपका है पाठशाला रेलवे एग्जाम, पाठशाला। कौटिल्य क्लासेस भी आप देख सकते हो, MD क्लासेस हैं। क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर जो कि मैथ के लिए तो मशहूर हैं ही, आपको पता है। वाईफाई स्टडी, एग्जामपुर, ये बहुत पहले से हमारे साथ में बंधे हुए थे, इनसे ही हमने पढ़ाई की थी, ठीक है। साइंस मैग्नेट पे अगर आपको मिल जाता है ट्रेड के लिए तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो। ये 5-6 मैंने बता दिए हैं, इनमें से आपको जो अच्छा लगे आप प्रेफर कर लीजिए और अपने ट्रेड को मजबूत कीजिए। खासकर ट्रेड के ऊपर आप वन लाइनर के ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वन लाइनर के क्वेश्चन ऐसे ऐसे आ जाते हैं, बस चुटकियों में होते हैं और आपके नंबर भी बनते रहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ट्रेड को अलग से समय दीजिएगा, बेसिक साइंस को अलग से और मैथ और रीजनिंग को अलग से किताबों को मंगवा कर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए।
अगर कोई आपके मन में डाउट रह जाती है अभी भी, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम आपके कमेंट्स का आंसर जरूर देंगे, क्योंकि ये आपके सिलेक्शन के ऊपर है। आपका फ्यूचर यहाँ पर आकर अटक गया है, ये पड़ाव आपको पार करना ही जरूरी है। CBT 2 की एक बात और बता देता हूँ कि CBT 1 से CBT 2 के अंदर 15 गुना बच्चों को लिया जाना है, और CBT 2 से CBAT एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब साइको टेस्ट में 8 गुना बच्चों को रेस्पेक्टिव टू कैटेगरी लिया जाना है। मतलब जितनी कैटेगरी की वैकेंसी की रिक्वायरमेंट है जहां पर, उसके हिसाब से 8 गुना बच्चे लिए जाएंगे, और फिर साइको दिया जाएगा। उनका साइको कैसा होता है, अगर उसके ऊपर वीडियो अभी चाहिए तो मैं डाल सकता हूं, अगर आपके कमेंट आएंगे तो। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने उस दोस्त के साथ में ये इन्फॉर्मेशन वीडियो जो कि आप चाहते हो हमारे साथ में जॉब करे और छूटे ना। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको मैं चाहता था वो मेरे साथ आए और काम करें, पर वो किसी ना किसी वजह से, उनको पता ही नहीं था, उन्होंने पार्ट बी के अंदर 75 में से 65, 67 रॉ मार्क्स अटेम्प्ट किए थे, पर पार्ट ए में ध्यान नहीं दिया। उनको लगा कि ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा और उसमें स्कोर नहीं कर पाए, मेरिट में नंबर नहीं ले पाए। दोस्तों आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, पैटर्न को समझ के पढ़ाई कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको समझ में आ गया। कुछ नहीं आया, कोई डाउट रह गई तो कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, लंबी वीडियो हो गई है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।